दोस्तों आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है पर समाज परिस्थितियाँ उनके खिलाफ़ है। खाली महिलाओं के लिए ही नहीं, उन पुरुषों के लिए भी आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है जो एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं पर परिस्थितियाँ उनके खिलाफ़ है। आज का वीडियो है 4 महिलाओं के बारे में, 4 बेगमों के बारे में जिन्होंने पुरुष प्रधान सोच और दोस्तों सारे परिस्थितियों के खिलाफ जाके नवाबों के खिलाफ जाके नवाबों की गद्दी उखाड़ फेंकी और करीब 100 सालों तक भोपाल की गद्दी पे इन 4 महिलाओं ने राज किया। आज का वीडियो है बेगम्स ऑफ भोपाल के बारे में, 4 औरतें जिन्होंने 100 साल तक भोपाल पे राज किया। ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और अनसुनी कहानियाँ मैं आप तक लेके आता रहता हूँ हमारे देश भारत के बारे में। लगभग 1707 के आसपास पश्तून सोल्जर दोस्त मोहम्मद खान ने प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल की स्थापना की जिसके वो नवाब बने। इसके बाद नवाबी चलती रही भोपाल में। पर दोस्तों ये ख़ास बात थी कि खाली मर्द ही नवाब बन सकते थे भोपाल के, क्योंकि वैसे भी मुस्लिम समाज में उस समय माना जाता था कि जो औरतें होती है वो हमेशा पर्दे में ही रहती है और वो किसी भी पॉलिटिकल या रूलिंग पोजीशन पे नहीं बैठ सकती। पर ये सब कुछ बदल गया 1819 में। 1819 में उस समय भोपाल के नवाब नज़र मोहम्मद खान की एक हादसे में मृत्यु हो गई। उसके बाद नवाब के मृत्यु के बाद जो रिचुअल्स होता है उस रिचुअल में ये फैसला किया गया कि भोपाल के अगले नवाब नज़र मोहम्मद खान के भतीजे बनेंगे। पर इसका नवाब की बीवी जो कि कुत्सिया बेगम थी वो सिर्फ 18 साल की थी, फिर भी उन्होंने पूरे रिचुअल के दौरान जितने भी बड़े लोग थे वहाँ पे मौजूद उनके सामने विरोध किया। तब तक ये माना जाता था कि जो औरतें थी वो पर्दे में ही रहती थी और जितने भी रिचुअल्स हैं वो सारे दूर से ही देखा करती थी, उनको इन्वॉल्व होने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। पर जो कुत्सिया बेगम थी वो आई और उन्होंने सबके सामने अपना पॉइंट रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, वो भतीजे जो है वो नहीं बनेंगे अगले नवाब। भोपाल की गद्दी पे अब हक है नवाब नज़र मोहम्मद खान की बेटी सिकंदर बेगम का। पर दोस्तों कुत्सिया बेगम की इस बात से जितने भी बड़े बड़े लोग थे, बड़े बुज़ुर्ग थे, वो सारे हैरान रह गए और उन्होंने कहा नहीं, एक औरत भोपाल की गद्दी पे नहीं बैठ सकती। उसके बाद जो कुत्सिया बेगम थी उन्होंने काफ़ी सारे बड़ी चालाकी से बहुत सारे प्लान बनाए। उन्होंने अंग्रेज़ों से मदद मांगी और अंग्रेज़ों की मदद से उन्होंने मुफ्ती और काजी दोनों को ही अपने खेमे में शामिल कर लिया। मुफ्ती और काजी ने ही दोनों ने ही साइन कर दिया कि नहीं, इस्लाम धर्म में अलाउ होता है कि एक महिला जो है वो गद्दी पे बैठ सके। इसके बाद क्या था, मुफ्ती और काजी की बात तो सबको माननी ही पड़ती है। उसके बाद 15 महीने की बेटी कुत्सिया बेगम की 15 महीने की बेटी सिकंदर बेगम को जो उत्तराधिकारी बना दिया गया। जब तक सिकंदर बेगम एडल्ट नहीं हो जाती और गद्दी में बैठने के लायक नहीं हो जाती तब तक जितनी भी पूरी नवाबी थी वो चलाएंगी कुत्सिया बेगम। कुत्सिया बेगम साउथ एशिया की वो पहली महिला थी जिन्होंने मुस्लिम औरतों के लिए लड़ाई की और उन्होंने कहा नहीं, मुस्लिम औरतों को भी पॉलिटिकल पोजीशंस और गद्दी में बैठने का पूरा अधिकार है। पर दोस्तों साथ के साथ एक शर्त भी रखी गई, जब सिकंदर बेगम की शादी होगी तो उनके जो पति होंगे, जो उनके हस्बैंड होंगे, वो नवाब बनेंगे। और ऐसा ही हुआ। इस पे कुत्सिया बेगम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि सब उनके खिलाफ़ हो गए थे। तो जब सिकंदर बेगम की शादी हुई तो उनके पति को नवाब बना दिया गया, पर उनके पति सिर्फ 6 साल ही नवाबी कर पाए। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ऑटोमेटिकली सिकंदर बेगम को फिर से गद्दी मिल गई। सिकंदर बेगम फिर से भोपाल की गद्दी में बैठ गई और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना अपनी बेटी शाहजहां बेगम को। सिकंदर बेगम को बचपन से ही उनकी अम्मी कुत्सिया बेगम ने ऐसे पाला था कि वो मर्दों से लड़ सके, बड़े होके राज कर सके। उन्होंने कभी भी पर्दा सिस्टम को नहीं अपनाया था और उन्होंने हर एक चीज़ सीखी थी, हर एक युद्ध कला सीखी थी, मार्शल आर्ट भी सीखा था, तलवारबाजी भी सीखी थी, तीरंदाजी भी सीखी थी। यहाँ तक कि जो सिकंदर बेगम के पति थे उन्होंने सिकंदर बेगम को
मारने की भी साजिश की थी, पर सिकंदर बेगम इतनी चालाक थी कि वो बच गई थी। सिकंदर बेगम जब भोपाल की गद्दी पे बैठी हुई थी तब वो खुद हर एक गांव में जाके चेक करती थी लोगों का हाल क्या है, लोगों को सुविधा मिल रही है या फिर नहीं, और आर्मी को वो खुद ही लीड करती थी। सिकंदर बेगम ने 1847 से लेके 1868 तक भोपाल की गद्दी पे राज किया। 1868 में सिकंदर बेगम की मृत्यु हो गई। उसके बाद भोपाल की गद्दी पे बैठी उनकी बेटी शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने गद्दी में बैठते ही अपनी बेटी सुल्तान जहां बेगम को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना लिया। सिकंदर बेगम ने मरने से पहले अंग्रेज़ों से एक वादा लिया था। उन्होंने अंग्रेज़ों को बोला था कि किसी भी हद तक जाके उनकी जो पोती है सुल्तान जहां बेगम की, उनको उत्तराधिकारी बनवाएंगी और उनको भोपाल की गद्दी पे बिठाएंगे अंग्रेज़। ये अंग्रेज़ों की जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना, जो कि अंग्रेज़ों ने मान लिया था। हालांकि जो शाहजहां बेगम थी वो ज़्यादा युद्ध वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं रहती थी, वो फेमिनाइन किस्म की थी। उनका जो ज़्यादातर टाइम था वो आर्ट्स में और कविताएं लिखने में बीतता था। इसका जो इफ़ेक्ट था वो उनके राज्य में भी, भोपाल में भी दिखा था, क्योंकि भोपाल में शाहजहां बेगम की गद्दी संभालने के बाद अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनने लगे, कई सारे पैलेसेस बनने लगी, एजुकेशन में खर्चा होने लगा, और दोस्तों काफ़ी सारे आर्ट्स एंड कल्चर की चीज़ें भोपाल में शुरू हो गई थी। शाहजहां बेगम ने 1868 से 1901 तक भोपाल पे राज किया, और उनके टाइम पे भोपाल ने मॉन्यूमेंट्स वगैरह में, लिटरेरी चीज़ों में, एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की की। स्पेशली आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा तरक्की की भोपाल ने। 1901 में भोपाल की गद्दी में बैठी शाहजहां बेगम की बेटी सुल्तान जहां बेगम बहुत ही इंटेलिजेंट थी, पर जब वो गद्दी पे बैठी तब उनकी एज 43 थी। गद्दी में बैठते ही उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि उनका मेन फोकस था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, और फीमेल एजुकेशन पे उनका खास ध्यान था। यहाँ तक कि वो अभी तक की एकमात्र फीमेल चांसलर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा सुल्तान जहां बेगम ने टैक्सेशन में, पुलिस में, आर्मी में, जुडिशियरी में, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों में बदलाव लेके आई और इसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया। यहाँ तक कि 1914 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी बनी। 1901 से 1926 तक सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल की गद्दी पे राज किया। उसके बाद उनके बेटे ने गद्दी संभाली। उसके बाद फिर से भोपाल की गद्दी पे मर्द काबिज हो गए, और सुल्तान जहां बेगम के जो बेटे थे वो आखिरी नवाब थे भोपाल के। पर दोस्तों, हमेशा इतिहास में भोपाल के इस डायनेस्टी को याद रखा जाएगा उनकी औरतों की हिम्मत के लिए। एक तो इंडिया गुलाम था अंग्रेज़ों का, उसके ऊपर से मुस्लिम औरतों को उतनी आज़ादी नहीं थी। उसके बावजूद इन 4 औरतों ने मिलके सारे पुरुष प्रधान सोसाइटी को हिला के रख दिया, और भोपाल में करीब करीब 107 सालों तक अपना राज चलाया। तो दोस्तों, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, इंडिया से जुड़े हुए, इंडिया के इतिहास से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से हमारे चैनल को। जय हिंद।